सर्वव्यापम में ही सब हूँ, शिव भी मैं हूँ और कृष्ण भी मैं हूँ। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्म संसतता दानम सुजामृता पृतनाय साधूनाम विनाशाय सुखिता धर्म संशय पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। इस बारे में भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि किसको प्रथम पहले मानिए जाए। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, तो उनमें से हम किसको भगवान माने? जय श्री राम, मैं लोहित प्रव्या। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत डूलिया महाराज के पुत्र करण महाराज भातू समाज से। जय श्री राम करण महाराज। जय श्री राम। गुरुजी, प्रभु जी, आप कैसे हैं? सब मैया की विशेष कृपा है, सब आनंद मंगल है। और आप बताएं प्रभु? दुआ है आप जैसे गुरु महाराज संत लोगों की हम पर जब दया होती है तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उत्तम और अच्छा फील करते हैं। तो प्रभु जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पहले तो आप शुरुआत कुछ ऐसी वाणी से करें जो हमारे लोगों के भी कानों तक जाए, तो वो एक किस्म से दुआ कह लें या प्रार्थना कह लें, तो सबको सौभाग्य मिले इस चीज़ को सुनने का। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वैसे कि जब तक पूजनीय श्री भगवान गणेश का नाम ना हो कोई कार्य संपन्न नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम भगवान गणेश का नाम लेकर कार्य को आरंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबोदराय गजमुखाय गौरीनंदनाय गौरीपुत्राय विघ्न विनायकाय लंबोदराय सर्वकार्येषु शुद्धि प्राप्तदं नमो शरणतं भयो नमः भयो नमः। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने ये वाणी बोलकर हमारे भी कान पवित्र किए और हमारे जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमें जो देख रहे हैं, उनके भी ये वाणी उनके कान में जो गई है वो ज़रूर ही इस चीज़ को लाभदायक समझेंगे। तो करण महाराज, प्रभु जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि देखिए, जिस तरह आपने कहा कि गणेश जी का बिना हमारा कोई कार्य शुद्ध नहीं होता। गणेश जी की जो है कि वाणी बोलकर हम सारे कार्य को स्टार्ट लेते, मंत्रास बोलकर या कुछ भी हवन कुंड में उनकी पूजा करके तप करके जप करके। बहुत सारे माताएं हैं, बहुत सारे हैं देवता हैं और अलग अलग गुरु हैं, कितने सारे लोग हैं, वो बहुत सारे, हमेशा एक कंफ्यूजन बनी रहती है। तो हम किसे भगवान माने, किसे देवता माने और किसे ज़्यादा विशेष लगाव रखे किसी की तरफ, या फिर वैसे तो हम सभी के ऊपर काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन अति सुंदर हमारे रोहित प्रभु, अति सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न होने चाहिए हमारे समाज के लिए और हमारी न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी के लिए, ताकि वो इस माध्यम से कुछ सीख पाए और अपने जीवन में वृद्धि कर सकें। इस प्रश्न के लिए मैं श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक को यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा और उससे मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में 33 कोटि देवताओं में से हम किसको श्रेष्ठ माने, क्योंकि आजकल यही सब में कंफ्यूजन है। हर कोई अपना झंडा लहरा रहा होता है कि मैं इस झंडे से हूँ तो मैं उस झंडे से हूँ। हम किस तरफ जाएं? हमारा एक कर्तव्य, हमारा एक ध्यान, जिस तरह से मुस्लिम्स कमेटी ले लें, वो एवरीथिंग अल्लाह। इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता के मैं 4थे अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ूंगा। अब इसका मीनिंग्स क्या होता है? भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं हमें कि जब जब भक्तों पर अत्याचार होते हैं, गुरुजनों पर अत्याचार होते हैं और धर्म की हानि होती है, मैं धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों की सहायता के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। सही। वही भगवान विष्णु त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार बढ़ा, अहल्या को पत्थर बनना पड़ा और अनन्य ऋषियों की जब संख्या बढ़ी,
अनन्य राक्षस जब उत्पन्न हुए तो उनका नाश करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए वही भगवान विष्णु त्रेता युग में राम बनकर आए। क्यों आए? क्योंकि वो लोगों को बताना, भगवान श्री राम ने हमें मर्यादा सिखाई है कि माता पिता की क्या मर्यादा है, किस तरह पत्नी की मर्यादा है, किस तरह समाज में रहने की मर्यादा है, हमें कुछ ना कुछ सिखा कर गए। फिर आता है उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, हमें प्रेम करने की भाषा सिखाई है। वास्तव में जिस प्रेम को आज हम लेकर चल रहे हैं, जो हमारे अंदर की हब्स को हम प्रेम का नाम दे दिया है हमने, वास्तव में वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम वो होता है एक दूसरे को समझना, उनकी भावनाओं को जानना, उनके रिस्पॉन्स को जानना, उनके अंतःकरण को जानना, वो होता है प्रेम। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने प्रेम और ज्ञान की वृद्धि हमें सिखाई। सही। कलयुग में माँ भगवती ने अवतार लेकर भैरव का वध कर कर और सभी भक्तों को तारित किया। वास्तव में वही शिव नारायण है, नारायण ही ब्रह्मा है। ये सिर्फ हमारे चार जो युग हैं, युगों के अंतर्गत इस तरह से विभेदित हुए हैं। और एक चीज मैं यहाँ और बताता चलूं कि यहाँ पर भी हम बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि देवता, भगवान कृष्ण देवता, हम देवता, देवता और भगवान में फर्क है। फर्क है कि 33 कोटि देवता हम किसको माने? देवताओं को कौन कह रहा आपको मानने को? देवताओं को नहीं मानो। सही। देवताओं का अर्थ क्या कि दया, यानी कि वो कार्यकर्ता। जिस तरह से इंद्रदेव है वो वर्षा का कार्य कर रहे हैं, अग्निदेव है वो अग्नि का कार्य कर रहे हैं, वायुदेव है वो वायु का कार्य कर रहे हैं। उनको थोड़ी पूजना है हमने तो उनको पूजना है जो उनके हेड है। एक नाम कोई ऐसा जो जुड़ा हो कि यही है जिन्हें हमें भगवान मान सकते हैं। केवल वो देवाति देव, जो देवों में सबसे श्रेष्ठ है, जो 11 रुद्रों के अवतार हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर भस्मधारी और काल को धारण किया गया है। देखें किसी भी भगवान विष्णु की प्रतिमाओं को देखें और ब्रह्मा की प्रतिमाओं देखें, किसी ने काल को धारण नहीं किया हुआ है। कालों के काल महाकालेश्वर वो देवाति देव महादेव ही है, जो सर्व उत्तम है, और वो ही जिन्हें हम निराकार भी कह सकते हैं, तो वो ही जगत के स्वामी हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात बहुत ही मुझे ये लाभदायक लगी और बहुत ही सुनने में मुझे अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना और कहना यह है कि जैसे कि मैं भी एक आपसे अपनी तरफ से भी एक ये प्रश्न रखना चाहता हूँ कि भगवत गीता जिन्होंने अपने मुंह से उच्चारण किया वो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन वहाँ मुझे कहीं शिव भगवान महादेव नज़र नहीं आए। तो हम किस बेस पर भगवान शिव को कह सकते हैं कि वो, देखें उनके नाम के आगे भी आपने एक बात कही कि देवादि देव, देव आदि देव, भगवान आदि भगवान नहीं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करें। अति सुंदर। देखें कि अब हमारे यहाँ अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शहबाज शरीफ। अब उनसे पहले भी कोई रहे होंगे, इमरान खान। लेकिन आज हम बात किनकी करेंगे? जो अनलेबल है, हम उन्हीं की बात करेंगे। बिल्कुल, जो मौजूद है उन्हीं के बारे में लिखेंगे और उन्हीं से हम इस पाकिस्तान को कहेंगे कि वो यहाँ का वज़ीर आला है, ना कि जो उनसे पहले रहे हैं उनको नहीं कहेंगे। ये युगों युगों की सिर्फ बातें हैं। हमें सिर्फ इस छोटे से लफ्ज़ को जानना है कि युग युग की बात है कि भगवान कृष्ण ने युग में, द्वापर युग में आकर कहा कि अहम सर्वव्यापक, मैं सब जगह पर हूँ। और भगवान ने गीता में यहाँ तक भी कहा है कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही नारायण हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ तीनों, तो हम कौन होते हैं कि हम करने वाले कि वो अलग है या वो अलग है। और शिव पुराण में हम क्या करते हैं? देखो अभी की अगर बात है तो अभी हम श्रीमद् भागवत गीता ही पढ़ेंगे, कलयुग की श्रीमद् भागवत गीता। लेकिन सत्ययुग की कोई शिव पुराण उठाकर देखे ना, उसमें बताया गया, उसमें यहाँ तक भी बताया गया है कि आगे चलकर मैं ही कृष्ण रूप धारण करूंगा। लेकिन वो पुस्तक अब तक होगी अवेलेबल? ऑफ कोर्स है शिव पुराण। शिव महापुराण अब तक सतयुग की जिसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन शिव महापुराण तो है, वो तो मुझे पता है। और हमारे
तकरीबन 18 पुराणों में से एक शिव महापुराण भी आती है, लेकिन वहाँ पर भी सबका निचोड़ जो है गीता महत्व को दिया है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, 108 उपनिषदों का जो निखार दिया गया ने, वो एक श्रीमद् भागवत गीता दी गई है। तो भगवान ने उसमें कहा है ना, तो देखिए अंतर नहीं करें कि शिव जी अलग हैं या ब्रह्मा अलग है या भगवान विष्णु अलग है। कृष्ण ही शिव, शिव ही कृष्ण। सही। कहीं पर ऐसा हो कि भगवान शिव भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए, जब अवतार भगवान ने लिया तो भगवान शिव भी उनके दर्शन करने आए। सही। तो ये भगवान की लीला है। इस लीला नाम का जो शब्द है ना, लीला, इसको जो जानेगा ना वो कभी इनमें भेद नहीं करेगा त्रिदेवों में। मैंने यहाँ तक ये रीड किया है और देखा भी है काफ़ी सीरियल्स में कि भगवान शिव जो है स्वयं राम का ध्यान करते हैं। ऑफकोर्स, और स्वयं राम जो है वो शिव का ध्यान करते हैं। ऑफकोर्स। लेकिन एक छोटी सी और मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान ने वैराट रूप लिया, वैराट अवतार लिया अर्जुन को दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, वहाँ भगवान ने सारे देवताओं को अपने अंदर दिखाया अर्जुन को कि देखो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, शक्तियाँ मौजूद है। लेकिन वहाँ उनके अंदर देवी क्यों नहीं मौजूद? राइट, क्योंकि इसका एक रीज़न है वहाँ पर, क्योंकि देवी देखें कि वो उनकी आराधना शक्ति, यानी कि उनके ही एक अंग है। देवी अलग नहीं है, सही, कृष्ण से अलग नहीं है, वो उनका ही एक स्वरूप है, वो खुद ही है। वो खुद खड़े हैं ना, तो समझो वो देवी ही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझ में और राधा में अंतर नहीं है, सही, मेरा ही एक अंग है जो कि राधा है। इसीलिए वहां नहीं दिखा गया, क्योंकि भगवान शिव ने भी ये कहा अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शिव जी का, जिसमें आधा शिव और आधा माँ पार्वती है। सही। क्योंकि जो शक्ति है ना, शक्ति तो हमारे भीतर है ना, शक्ति हमारे हमसे भिन्न नहीं है। हमारे अंदर अगर आप बात करने की आज हमारे में शक्ति है तो हम बात कर रहे हैं, शक्ति हमारे भीतर ही होती है, उसको भीतर लेना नहीं पड़ता। तो वो भीतर ही थी, उसको भीतर लेना नहीं पड़ा भगवान को। ये कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे अमूमन हम माता देवी का कभी भी कोई चित्र देखते हैं तो उसमें कभी भगवान शिव उनके चरणों में होते हैं और सारे देवी देवता उनके पास आगे पीछे खड़े होते हैं, तो ये एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब भगवान का वैराट रूप देखते हैं तो वहाँ हमें कहीं देवी नज़र नहीं आती। यही कारण है ना, तो भगवान ने उन्हें जो ना अपनी आधे अंग में समा लिया था। सही। हम उससे पहले भी बात करें तो उससे पहले ही भगवान ने उन्हें पहले ही आधे अपने अंग में समा लिया था कि तुम में ही एक ही है, हमसे भिन्न नहीं है कोई चीज़। सही। तो इसीलिए वहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली है कि भगवान ने समस्त देवताओं को, सबको अपने भीतर धारण किया, सबको नजर आया और सबके मुख नजर आए, लेकिन वहाँ देवी का मुख नजर नहीं आया। हाँ, देवी नहीं नजर आई, क्योंकि वो स्वयं जो है, वो शक्ति स्वयं अंदर ही भीतर है, उसको दोबारा से लानी नहीं पड़ती। सही। हम भोजन ग्रहण करते हैं, बाहर से लाते, सही, ठीक है। अब हम जो हमारा जिगर है वो तो नहीं खाते ना, नहीं, वो हमारे भीतर है। अब ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया और उसको दोबारा से हम लाएं, वो हमारे भीतर है। सही। वो खुद ही पचा लेगा जो पचाना होगा भोजन को, हमें सिर्फ भोजन को लेना है जो उसको सह सके। नहीं तो क्या हम देवी को भगवान कह सकते हैं? नो, नहीं। नहीं। जैसे आपने कहा कि देवी स्वयं भगवान के भीतर है, भीतर है, लेकिन तो क्या हम देवी को भी भगवान नहीं कह सकते? हम भगवान, भगवान है, देवी देवी है। हम भगवान को जब जप करेंगे तो उसमें खुद ही देवी का ध्यान हो जाएगा। एक मंत्र में कहा है, भगवान शिव जी का मंत्र है, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम यानी कि शिव, भवानी यानी कि माता, दोनों आ गए। आप शिव जी का मंत्र करो, इसमें सब आ जाएंगे। आप कृष्णा का मंत्र करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे शब्द इस्तेमाल करा गया है, ये श्रीमती राधा रानी के लिए इस्तेमाल किया गया। वो खुद ही आ जाएगी, आपको उसको अलग से नहीं करना पड़ेगा।
बिल्कुल। अच्छा, कृष्णा और राधा के टॉपिक से मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा जी जी। कि विवाहित संबंध जो होते हैं हमारे, अमूमन हम लोग कहते हैं कि ये जोड़ियाँ जो है आसमान से बनकर आती है, भगवान इसे बनाते हैं। तो क्या ये हकीकत बात है कि आज जो हमें जो हमारा जीवन साथी मिलता है, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, तो वो स्वयं पहले से ही उसके भाग्य में लिखा गया है? प्रभु देखें कि ये बात बिल्कुल सत्य है, वरना हमें आज मेरा विवाह नहीं हुआ है, अच्छा। मेरा विवाह नहीं हुआ है। अब मुझे क्या पता कि कौन सही, कहाँ सही। होगी, आपके लेकिन भाग्य- प्रभु को सब पता है। बिल्कुल। तो ये जोड़ियां बिल्कुल ऊपर से प्रभु ने, जब देखो हम अगर कोई काम करते हैं ना, उसकी प्लानिंग पहले करते हैं। काम करने से पहले उसकी प्लानिंग पहले की जाती है कि यार ये इस तरीके से हमें करना होगा, आगे चल के हमें ये चीज को यहाँ पर लाना है, ये चीज को यहाँ पर लाना है। तो जब भगवान ने सृष्टि पूरी बनाई, पूरी प्रकृति जब बनाई, तो उसकी प्लानिंग भी तो की है। बिल्कुल ऐसा ही। और सब जुड़ियां वहीं से बनकर आई है। तो मतलब जो हमारी जीवन संगनी होती है वो हमारे भाग्य में पहले से ही लिखी जाती है। राइट। अब इसका प्रमाण, प्रमाण जरूरी है। प्रमाण, प्रमाण बिल्कुल। प्रमाण बेहद जरूरी है। सही। इसका प्रमाण भी क्षमा प्राण में है। अच्छा। माता सती जब प्रजापति दक्ष उनके पिता थे, उनके ये जब कुंड में जो है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसके अग्निकुंड में शक्ति पे पीड़ हुई। सही। तो उन्होंने कहा कि मेरी जोड़ी जो है कि बनी हुई है। तो फिर अगले जन्म में जब माता सती का दूसरा जब अवतार हुआ, तो वो पार्वती के रूप में आई, और तब भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला थी। माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु एक प्रश्न है मेरा आपसे, जिस तरह आज आप प्रश्न कर रहे हैं, इसी तरह से माता पार्वती ने प्रश्न किया, आपने जो ये मुंडों की माला धारण की है, ये किसके मुंड है? कौन है? कोई राक्षस है? कौन है? ये क्या मैसेज दे रही है? क्या चीज है? इनका कॉन्सेप्ट क्या है? तो वहां शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, ये एक युग की नहीं है, और हर युग में तो मेरे ही पत्नी बनती है, और सबकी जोड़ियां बन के ही जाती हैं। ऐसा क्षमा प्राण में लिखा हुआ है कि सबकी जोड़ियां बन के ही जाती है, इसलिए हमारी जोड़ी भी बनी हुई है। ये एक युग की बात नहीं है। हम क्या समझते हैं, ये जो कलयुग आज चल रहा है ये फर्स्ट कलयुग है? नो, नहीं। कितने ही कलयुग आ गए, अच्छा, कितने ही द्वापर युग आ गए, कितने ही त्रेता युग आ गए, और कितने ही सतयुग आ गए, और उसमें अलग अलग थोड़ी चेंजिंग हुई लीला भगवान ने की है। लीला सेम एज इट इज यही होती है? सेम। या कुछ जैसे युग हर बार चेंज होता है तो भगवान लीला चेंज करते हैं, या यही होती है? सेम है, सेम लीला, सेम है। इसका रीजन, इसका रामचरितमानस में एक और कथा आती है। जब हनुमान जी लंका गए, माता सीता का कंगन भगवान श्री राम ने दिया, सही, कि सीता को दिखाना, अपनी अंगूठी दी। जब वो लंका गए तो माता सीता को जब दिखाया, जब वापस लौट कर आ रहे थे, उन्हें एक नदी तालाब के पास पानी पीना था। जब वो पानी पीने लगे तो एक वानर आया, वो कड़ा उठाकर वन की तरफ चला गया। वहां जब गए, हनुमान जी उनके पीछे गए, तो वहां एक संत जी कुटिया में बैठे थे, उनके पास एक मटका था, वो उन्होंने जो कंगन था वो उसमें डाल दिया, मटके में। तो हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, गुरु जी, आपका सेवक वानर ने मेरा वो कंगन लेकर आए, कृपया मुझ पर कृपा करें, वो माता सीता का और मुझे प्रभु श्री राम को देना है, कृपया ये वो मुझे वापस कर दो। और गुरु जी ने कहा, ठीक है, ये मटके में है, आप निकाल लो। तो जैसे ही जब उन्होंने मटका खोला तो उसमें एक नहीं सैकड़ों थे। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या लीला है? बोले, आप क्या समझ रहे हो, आप पहली बार आए, कितने युगों से यही चक्कर चल रहा है। इसी तरह से ये वानर आता है, ये उठाता है और इसमें डाल लेते हैं, और हनुमान जी लेने जाते हैं। बोले ये सेम है, ये त्रेता युग पहला नहीं है, कितने ही आ चुके हैं। मतलब हमें इतना ये डीप नॉलेज आज मतलब जो पता चल रही है, वाकई मतलब आप जो प्रमाण के साथ रामचरितमानस की जो प्रमाण दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि वाकई ये सिर्फ एक बात नहीं है, कल्पीय बात नहीं है,
ये कल्पना करने वाली बात कल्पना नहीं, ये इस तरह से इस तरीके का कार्य होता चला आ रहा है। राइट। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने यहाँ चौपाई भी लिखी है। अच्छा। बड़ी सुंदर चौपाई आती है कि राम गए लंका में सीता निशानी लाई, रास्ते में मिले वानर अजब लीला पाई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी यहाँ चौपाइयों में लिखे। सही। तो वहां पर जाकर जब वो कंगन के अजब लीला पाई, तो ये सब भगवान की लीला है। मैं कहता हूँ इस लीला नाम के जो शब्द है ना, लीला, इस शब्द को जो जान लेगा ना, उसके सारे जो मन में संख्या है ना, वो समाप्त हो जाए। लीला मतलब कि जो भगवान जो करते हुए आ रहे हैं उस लीला के बारे में। अब किसी ने कहा कि ये कैसा भगवान है राम, जिन्हें अपनी पत्नी का ही नहीं पता, वन में ढूंढ रहे थे ना कि कहाँ है। तो ये कैसा भगवान, लेकिन वहाँ भगवान लीला कर रहे हैं। उन्हें पता था, उनको अनन्य ऋषियों के साथ भी तो मिलना था ना, जटाइयों का अंतिम संस्कार भी तो करना था, अहल्या को पत्थर से स्त्री भी तो बनाना था, केवट को दर्शन भी तो देने थे, शबरी को भी दर्शन देने थे। आप क्या समझते सिर्फ रावण का वध करने के लिए राम अवतार हुआ? नो, ऐसा नहीं। बहुत सारे भक्तों को, विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र को जो है अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना था। बहुत सारी भगवान ने लीलाएं की है। मैं बार बार सब जगह पर भी ये कहता हूँ, और काफी सारे संतों से मैंने कहा है कि बजाय हम भेष करने के, अनर्थ करने से अर्थ करने और चिंता करने से चिंतन कर लें तो कुछ समाधान निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है हर चीज़ में, हर बात को लेके एक बहुत ही लंबा टॉपिक बनाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमें हमारे धर्म के बारे में जो मालूमात होनी चाहिए ना, उस लेवल की मालूमात नहीं है। एक बड़ा प्यारा शेर आता है कि बड़ी बड़ी सरकार प्रभु की, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी सरकार प्रभु की, और बड़ी बड़ी मर्यादा, ना कोड़ी ज्यादा देते ना चमड़ी कम, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता। ये याद रखना। ऐसा है, बिल्कुल है। हम सबका खाता प्रभु की दुकान, सबका खाता। तो प्रभु जी, कभी आपने किस चीज को सिद्ध किया, प्राप्त किया, या किसकी सेवा पूजा में आप हमेशा अपने आप को मसरूफ रखते हैं? मैं अपनी कुल देवी की पूजा में मैं देवी भक्त हूँ। अच्छा। माँ भगवती के चरणों का दास हूँ। मैं भगवती की सेवा करता हूँ, माँ भवानी का सेवक हूँ, उनका लाल हूँ। मैंने तो उन्हें अपने माँ के रूप में स्वीकार किया हुआ कि मेरी माँ है। सही। और जो कुछ भी, जिस तरह हम एक साधारण घर में एक माँ के साथ व्यवहार करते हैं, हम ठीक उन्हीं के साथ वैसा ही करते हैं। माँ कैसी हो, उनसे हाल चाल, उनकी सेवा, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनको सब चीज़ों को वो देखना। तो मैं अपने जीवन को जो मसरूफ रखता हूँ, जो ज़्यादा समय देता हूँ, वो माँ भगवती की सेवा में मैं देता हूँ। मेरी अम्मी मुझे बताती है कि बचपन में जब हम इंग्लैंड, मेरी अम्मी इंग्लैंड गई थी, तो तब उन्हें माता के दर्शन होते, एक बूढ़ी बड़ी पक्की उम्र में बुढ़िया के रूप में माता के उन्हें दर्शन होते। तो तब उस समय मैं लगभग 1.5 साल का गोद में था। आप जी। तो उस समय जो है कि माता ने मेरी अम्मी से मुझे अपने गोद में लिया कि आप इतनी कठिनाई है, आप कैसे उतर पाएंगे, लाओ बच्चा मुझे दे दो। तो मैं समझता हूँ कि वो कृपा, और आज तक कृपा चल रही है, चलती आ रही है। तो मैं अपने जीवन को, मेरी लग सोचे कि मैं मरूं भी तो माई के चरणों में ही मरूं, अपना जीवन बिताऊं सारा पल पल, हे माँ भगवती मैं जीऊं पल पल तुम्हारे सारे। कभी माँ ने आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार किया हो, या कोई ऐसा पर्चा आपको बताया हो जिसे आप हमारे साथ शेयर कर सके? एक हो तो बताओ। कोई एक ऐसा जो आपको हृदय में प्यारा हो। हाँ, ये देव दिवाली का अवसर था। मैं हिंगलाज गया, वहाँ पर मैं माँ मेलड़ी के स्थान पे, मैं ज़्यादातर माँ मेलड़ी के स्थान पे बैठ जाता हूँ, वहाँ सेवा करता हूँ। मुझे माँ मेलड़ी से भी बहुत प्रेम है।
प्रेम। बहुत प्रेम है। सही। मैं वहाँ सेवा करता हूँ। वहाँ पर महाराज भी होते हैं, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं। सही। बादल वेल जी महाराज उनका नाम है। अच्छा। उनके पिताश्री वेल जी महाराज वहाँ पर थे। फिर उनके बाद जो है कि बादल वेल जी, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र और हमारे गुरु भी हैं। तो वहीं पर हम सेवा करते हैं। तो देव दिवाली पर जब मैं रात भर वहाँ सेवा कर रहा हूँ तो क्या होता है, उस दिन पर जो है ना सारे जितने भी भक्त लोग होते हैं वो सारे वहाँ हिंगलाज माता के मंदिर में वहाँ पर चले जाते हैं रात को। सही। कितने के वहाँ दर्शन होते हैं। ठीक है, भक्तों की श्रद्धा होते होंगे। तो जब मैं रात भर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने भी देखा है कि वहाँ दर्शन होते हैं। बिल्कुल। और मैंने तो सारी चीज़ें मैं भी बयान करूँगा कि किस तरीके से हमने दर्शन किए। माता वाकई में वहाँ पर माता हिंगलाज के धाम में चमत्कार हो जाता है। बहुत सारे हुए माँ हिंगलाज के धाम पर तो चमत्कार मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि पानी पीने के समान है। हम बोले यार साल में कितनी दफा पानी पिया, तो गिनती में ही नहीं है। तो चमत्कार गिनती में नहीं है। सही। बहुत सारे हैं। लेकिन जब मैं रात भर वहाँ सेवा करता रहा तो लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम था रात को। मेरा मन हुआ कि मैं आगे जाऊँ, थोड़ा वहीं जाकर बैठूं हिंगलाज माता के धाम पर। तो वहाँ मैं बैठा, वहाँ मैया के दर्शन हुए। माता ने अपने छनकारों की आवाज़ और अपने परछाइयों के द्वारा मैया ने दर्शन दिए। सुबह हुई तो वो बादल महाराज वो आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि महाराज तुम कहाँ चले गए? अच्छा। क्या हुआ, क्यों? मैं तो आगे चला गया। बोला रात को माता आई थी। माता आई थी? बोला हाँ। अरे कैसे, क्या? मैं भी वो ज्यादा हो गया, कैसे, क्या हुआ? क्या हुआ? बोले एक माई के रूप में आई और उन्होंने पूछा कि जो बच्चा यहाँ बैठा हुआ था वो कहाँ गया? मैंने कहा आगे। बोले लगभग 10 से 15 सेकंड हुए। मैंने जब मुड़ कर देखा तो कोई नहीं। 10 से 15 सेकंड में तो सीढ़ियां भी नहीं उतर सकेगी मंदिर की। कैसे उतर पाएगी? बिल्कुल चारों तरफ मैंने कोई नहीं, और जो वहाँ मेरे अश्रों की धारा बही। क्या अपराध हुआ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। मेरा मन नहीं था हिंगलाज से आने को। जब वापस जब हम आ रहे थे तो मुझे रास्ते में एक छोटी कन्या मिली, जिनको हम अक्सर वो मिलते हैं, पैसे भी देते हैं। तो जब मैं उनके पैसे दे रहा हूँ नहीं ले रही, मैंने चीज़ें दे रहा हूँ नहीं ले रही। बोला मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े नहीं। और मेरी आदत थी मैं चुंदरी रखता था, मैंने वो चुंदरी उनके ऊपर ओढ़ दी। मैंने जब चुंदरी ओढ़ी, थोड़ी सी हमारी गाड़ी चली, बिल्कुल आसमान में स्वयं माँ शेर पर बैठकर। ये मंदिर जो है ना हमें थोड़ा सा वो कर देता है। तो माँ ने मुझे स्वयं, और मैं यकीन करो कि वहां से लेकर लियारी तक मेरी जबान नहीं खुली। उससे सारे पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बोल, कुछ बोल। आप भावुक हो, मतलब एक किसी के सामने एकदम से माता का आ जाना, वो भी और स्वयं उनको देखना कैसा फील होता है? वो शायद मुझसे बेहतर कोई मैं बयान नहीं कर सकता। मैं जब बयान करता हूँ तो मुझे पता नहीं अंदर से क्या वो होता है कि मुझे घबराहट सी हो जाती है कि वो मंजर क्या था। उसके बाद सपने में, उसके बाद चमत्कार, बहुत सारी चीज़ें हुई है कि उधर की चीज़ उधर, जब मैया को हम भोग लगाते हैं उसमें से कम हो जाता है। और बहुत सारे चमत्कार हुए। और मैया से जो जो फरियाद की है, जिस टाइम का संकल्प किया है कि मैं इस टाइम में ये काम, वो उसी टाइम पर हुआ। जिस समय पर के 3:04 पे ये काम हो तो वो 3:04 पे ही काम हुआ। वैसे अगर हम हिंगलाज जाते हैं और जो हिंगलाज की बात शुरू हुई है तो थोड़ा सा टॉपिक पूछ ही लूँ आपसे कि मैंने सुना है कि वहाँ पे देवी शक्ति के अलावा भी अधिक प्रेत, भूत, ये भी बहुत सारे। बिल्कुल, पिशाच, प्रेत नहीं, पिशाच, अच्छा, जोगणी, डाकनी, ये माता के सेवक हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ राजा जाएगा वहाँ सेवक तो जरूर जाएंगे, और जहाँ रानी हो तो रानी की दासियां ना हो तो फिर फायदा क्या। वो तो हिंगलाज रानी है। सही। वो हिंगलाज रानी, उन्हें हमारी सेवा की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भी भाव है। और माँ सिर्फ भगत का भाव ही देखती है कि वो किस श्रद्धा से और किस भाव से आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आप किसी की पूजा करो, उसमें श्रद्धा और भाव होना जरूरी है।
हम साधारण जीवन में अगर बात कर लें, अगर हम स्कूल लाइफ, अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाने के लिए दो चीज़ें हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। सेकंड नंबर हमारे पास किताब होना ज़रूरी है, उसके बाद हमारे पास पेन होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ना उस अगर पेन कॉपी ना हो तो हम क्या पढ़ें? टीचर भगा देंगे। टीचर भगा देगी, पेन कॉपी का है, बोले जाओ। ये दो चीज़ें अगर हमारे पास होगी तो हम पढ़ाई में आगे बढ़ सकेंगे। और जीवन में भी जब हम श्रद्धा और भक्ति और विश्वास जब हमारे मन में होगा ना तो हम आगे बढ़ सकेंगे भक्ति में। बस इसी तरह से और प्रेम भावना से चलते रहें। अच्छा प्रभु जी, बहुत ही मतलब आपकी स्टोरीज, आपका ये बोलना और बहुत ही हमें आकर्षित लगता है। और वो आपकी आयु भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, आप एकदम कुमार अवस्था में ही है और अच्छे हैं। और अभी से आपने जो पदवी को पकड़ा है, अपने पिताश्री के नक्शे कदम पर चलते हुए आ रहे हैं। अमूमन आज के जो लोग हैं वो इन चीज़ों से थोड़ा सा महरूम हो चुके हैं। अब इस टॉपिक को लेकर मैं थोड़ा सा अपने हमारे इंसानी शरीर के बारे में बात करूँगा कि हम अमूमन कहते हैं कि नक्षत्र का इंसानी शरीर से क्या ताल्लुक है? नक्षत्र का इंसानी शरीर से प्रभु देखें, हम ज्योतिष शास्त्र से बात करें प्रमाणित जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र से बात करें कि हमारे जीवन की जो दिशाएं हैं, हमारी जो आत्मा कनेक्टेड है वो नक्षत्र से कनेक्टेड है। हमारे जीवन में आई मीन जो अपान गुदान जो चक्र है, 7 चक्र हैं, उन चक्रों का जो प्रभाव वो नक्षत्र से ही पड़ता है। अच्छा। नक्षत्र हमारे जब लाइन में होंगे तो हमारी गुदान, चक्र और वियान ये हमारे वश में होगा। और ये वश में होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा भी वश में है? पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलता है फिर हमारे साथ जो ना सब एक्टिविटी पॉजिटिव होते हैं कि हमारे ये लाइन में है। जब देख लो समय से अगर आपके साथ जो है ज़्यादा जो है कि अनबन हो रही है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं वो कार्य नहीं हो पाता है, कोई ना कोई बाधाएं उसमें आ जाती है, बीमार हो जाना, डॉक्टरों के पास महीने में 10 दफ़ा जाना, तो समझ लो आपका जो चक्र है वो नक्षत्र से अलग है। नहीं तो जैसे नक्षत्र के बारे में जो आपने बताया इसको मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी और तकलीफ, पीड़ा ये हमारे कर्मों के उद्धार पर नहीं है? तो कर्मों के आधार पे ही तो नक्षत्र से जुड़ते हैं ना। ये कर्म जब आपके गलत होगा नक्षत्र खुद ही बिगड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, जब आपने बिजली की जब तार काट दी ना तो जितना बटन घुमाते रहो ना लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने तार तो काटी हुई है लाइट की। तो आपके कर्म ही है तो वो नक्षत्र खुद ही चले जाएंगे। सही। तो इसके लिए हमें मतलब हमारे नक्षत्र को कैसे ठीक रखना चाहिए? इसकी ज्योतिष विद्या होती है। अच्छा, इसके ऊपर कोई पुस्तक या इसके ऊपर कोई है ना? ज्योतिष शास्त्र है ना, ज्योतिष शास्त्र जी, उसको पढ़ें, उसमें देखिए, उसमें हर एक विद्या का, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्योतिष विद्याओं में नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं जो है कि शास्त्रों के अनुकूल और भक्ति भाव और लोगों में सनातन धर्म का प्रचार करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भाव में लाना, बुरी चीज़ों से दूर करना, अपने जीवन का लक्ष्य बताना, अपने घर परिवार फैमिली में किस तरह से चलना, अपने जीवन को किस तरह से बदलना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाई है। सही। इस कम उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाकर मैं आज इस पदवी पर आया हूँ। आप इस पदवी पर जब आए तब आपकी आयु क्या थी और किस प्रकार आपने इस पदवी को प्राप्त किया? मेरी आयु लगभग जो है कि उस समय 14 से 15 साल रही होगी। 14-15 साल की आयु में मैंने जो है कि इस पदवी को धारण किया। उससे पहले तो मैंने बहुत अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट देखे और मैंने आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया का वो सब काम किया है जो आजकल के न्यू पीढ़ी भी नहीं करती। अच्छा।
नहीं तो मतलब कोई तो ऐसी वजह रही होगी ना कि आप इस पदवी में, इस फील्ड में महाराज के जो दायित्व है वो सारे आपने अपना लिए, कोई तो ऐसी वजह रही होगी। क्योंकि मेरे पिताश्री जो थे वो एक शुरू से गुरु घराने से, अच्छा। वो शुरू से गुरु घराने से है। तो मैं अक्सर उनको देखता रहता था, वो पूजा पाठ में लगे रहते थे और गुरुओं की सेवा करते रहते थे। बस देखते 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 थोड़ा सा माइंड बदला और बस अचानक से ऐसा विचार आया मन में कि करण में क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये चीज़ तो गलत है। अचानक से एक मन में, और ये मैंने आपको भी बताया था ना कि ये बचपन से जुड़ी हुई है। तो वो जाकर मुझे 15 साल की आयु में मुझे आगाही दी और तब से मैंने अपना जीवन बदला। और तब से फिर मैंने अपनी कुल देवी को जाना। फिर मुझे अपनी कुल देवी नहीं पता थी। अच्छा। कुल देवी को मैंने जाना, कुल देवी की सेवा की मैंने, इष्ट को जाना, फिर गुरुओं की सेवा की, संतों की सेवा की, वैष्णवों की सेवा की, माता पिता की सेवा की। आज मेरे गुरुदेव का और मेरे माता पिता का मुझ पर आशीर्वाद है जो आज इस पदवी पे मैं आया हूँ। और आज मैक्सिमम मेरे पास जो है कि लास्ट में आप मेरे पास आ चुके थे, आपने 30-40 देखे होंगे। इस टाइम पर मेरे पास जो है कि मैं सब जगह की बात करूं, अपने मोहल्ले की ना करूं, सब जगह पे आज तकरीबन 300-400 लोग मेरे साथ ज्वाइंट है जो मुझसे सीखते हैं। अच्छा। 300-400 लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं, हमारा ही मोहल्ला नहीं, विदाउट बाहर भी, जिसमें सारे हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, भील है, कोली है, कुछ वाणिये भी है। वो आपके पास कनेक्ट है, मतलब आपसे कनेक्टेड है, बातचीत, सत्संग होती, कभी मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए, कभी रियल में होती है। तो इस तरह से वो जुड़े हैं और आज उन्होंने अपना जीवन बदला है। आप किस चीज़ का प्रचार करते होंगे तकरीबन? मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ और भक्ति भाव का प्रचार करता हूँ कि वास्तव में सनातन धर्म को जाने, अपनी कुलदेवी की सेवा, अपने जीवन को बदलें, कि हमारा जो लक्ष्य है वो ईश्वर प्राप्ति का है, कि अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को भक्ति भाव से जोड़ें और साधु संत से जोड़ें। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं संत के बिना नहीं मिलूंगा, गुरु के बगैर नहीं मिलूंगा। सही। और गुरु कहते हैं कि मैं भगवान के बिना नहीं मिलूंगा। प्रभु कहते हैं कि जब मेरी कृपा होती है गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा होती तो भगवान मिलते हैं। गुरु और भगवान कनेक्टेड होते हैं। ऐसा ही, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ना अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र, तू किसी शुद्ध गुरु की शरण में जा, तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो इस ज्ञान को जानते हैं, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। लेकिन अर्जुन भी होशियार था। अर्जुन ने क्या करा, प्रभु आप ही मेरे गुरु हो, अब दो ज्ञान। उन्होंने उसी को अपना गुरु मान लिया, तो तब ये ज्ञान शुरू होगा, वरना शुरू नहीं होता। भगवान ने दूसरे अध्याय में ये कह दिया सही कि तुम किसी शुद्ध गुरु की शरण में जाओ। मैंने एक वाणी सुनी थी इसके ऊपर कि गुरु की वाणी थी, ये गुरु अगम बताए भाग, संगत करो साधु की तो अगम बताए भाग, संगत करो गधे की तो फिर के मारे लाभ। अति सुंदर। मैंने ये वाणी सुनी थी। तो मतलब कि गुरु माध्यम से ही हमें सारी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। वैसे अगर हम खुद से कुछ करना चाहें, देखो खुद से आप करोगे ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रह जाओगे। उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होते हैं। खुद से हम कोई भी चीज़ में अगर हम घुसेंगे ना कुछ 1% भी अंतर रह जाएगा। इसीलिए उस्ताद ज़रूरी है। हम किसी भी काम में, लाइफ में, मैं कहता हूँ भक्ति में नहीं, लाइफ में कोई भी काम सीखना हो, कुछ भी करना हो, उसका मशवरा और उसका उस्ताद ज़रूरी है। उस चीज़ का मशवरा करें और अगर कोई इस चीज़ को जानता है तो उससे आप बात करें, और जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया तो वो आपका उस्ताद है, आपका गुरु है। जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया और उस पर आप चले हो तो वो आपका उस्ताद हो गए। मैंने ये सुना है कि 4 प्रकार के हमारे गुरु होते हैं। राइट। थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए 4 गद्दियों का है गुरु कबीर, गोरख, दत्त, नानक। ये 4 गद्दियाँ बनाई गई। 4 संप्रदाय के लोग होंगे, 4 तरह की भाषा चलेगी, 4 युग है,
चार वर्ण है, तो चार का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चारों ने काम एक ही किया। ये सिर्फ आजकल के लोगों ने काम को बांट दिया, सब ने उस ईश्वर की ही बात की है, उस परमात्मा की ही बात की है, सबने उस एक निराकार एक कृष्ण की ही बात की है, उस एक प्रभु की ही बात की है। संप्रदाय बड़ी अलग अलग हो। एक समय क्या हुआ, बादशाह सिकंदर, उन्होंने कबीर साहब को एक मैसेज लिखा, एक चित्र लिखा कि आप जितने भी संप्रदाय हैं उन सब को जो ना एक ऐसी पुष्ट बनाओ जिसमें साए आ जाए। अब मैसेज यहाँ आया तो कबीर साहब ने भी एक चित्र लिखा, बोला मुझे 3000 ट्रक पेपर के भेजो तब मैं लिखूंगा। तो जब बादशाह सिकंदर बादशाह था, उन्होंने भेजा, लेकिन कबीर साहब ने क्या करा, उन्होंने एक पर्चा उठाया, उस पे राम लिखा, बोले ले जाओ। और सारे लेके जब उसने देखा एक पे ही राम है, फिर उन्होंने कहा बोले ये क्या, इतना खर्चा क्यों करवाया? बोले मैं यही बताना चाह रहा हूँ जितने भी संप्रदाय है सब राम है। सारी संप्रदाय अगर राम को ही नहीं माने तो ये फसादी ना हो कि मैं फलाने पंथ से हूँ, मैं फलाने पंथ से हूँ। कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनको अंग, तपस बुझाए औरण की दे दे अपना रंग। वो संत का रंग हमें चढ़ना चाहिए, इस जाति पाति का रंग नहीं चढ़ना चाहिए। गोरख नानक कबीर इन सब का एक शरीर, जो करे इन पे फर्क वो पड़े काली माई के दांत। तो अच्छा करण प्रभु, मतलब इतना आपको अभी आपकी आयु वैसे क्या होगी, आपने इतना मतलब नॉलेज आपने भर रखा है अपने अंदर, तो आपकी मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी आयु क्या होगी? 21। और इतनी उम्र में आपने इतना सब कुछ जो है कि हासिल कर चुके हैं, तो मेरे मन में एक छोटी सी जिज्ञासा पैदा हुई विवाह को लेकर। वो टॉपिक तो हमारा हो चुका है, लेकिन दोबारा से मैं चाहता हूँ कि विवाह के टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में अमूमन ये होता है कि 7 फेरे होते हैं। जन्मों जन्मांतर से देवी देवताओं के हम सुनते आ रहे हैं कि 7 फेरों में हमें बांधा जाता है, हस्बैंड वाइफ को अग्नि के 7 चक्र लगाने। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि 3 हमारे मंडप में होते हैं और 4 हमारे मंडप में होते हैं और 3 हमारे होली में कराए जाते हैं। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, 4 मंडप में और 3 जो है होली में। इसके बारे में कुछ विस्तार से आप बताएं। देखिए, जो ये करते हैं ना, हम सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे कि क्या इनका कहीं प्रमाण कहीं पर, तब खुद से ही श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि जो प्राणी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे ये लोग प्राप्त नहीं होता है। तो हम शास्त्र विधि से ही सारा काम करें। देखें कि जो 7 फेरे होते हैं ना, उनका भी एक मतलब है, एक कॉन्सेप्ट है, उनकी भी एक लीला है। हम प्रमाण कहाँ से उठाए इसका भी? क्षमा प्राण से। प्रमाण जरूरी है, क्योंकि जज भी कहता है कि सबूत दो, मैं किस बिना पे इसको फांसी दूं, ऐसा ही सबूत तो दो। तो सबूत जरूरी है। जब क्षमा प्राण में भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, उस समय जब 7 फेरे लिए गए, यही सवाल अनन्य ऋषियों का था कि 7 फेरे क्यों, 7 फेरे क्यों लिए जा रहे हैं, इनका कारण क्या है? सही। सबसे पहले उत्तर दिया माँ पार्वती ने। तो किसी ने कहा कि माता पार्वती आपने 3 फेरे लिए आगे होकर। क्या होता है? 3 फेरे पहले लड़का 4 फेरे आगे लेकर करता है। अच्छा। फिर लड़की जो है कि आगे होकर 3 फेरे लेती है। तो सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती से पूछा कि आपने 3 फेरे आगे होकर क्यों लिए? तो माता ने कहा कि इस 3 फेरों का रीजन ये है कि तीनों लोकों में अगर मेरे पति पर कोई समस्या आई तो पहले मैं अपने ऊपर लूंगी। धरती, आकाश, पाताल, इन 3 लोक में कोई समस्या आएगी तो पहले वो मैं अपने ऊपर लूंगी। ठीक है। भगवान शिव जी से पूछा गया कि प्रभु आप कृपया करके आप बताएं, आपने 4 फेरे क्यों लिए और 4 फेरों का मतलब क्या है?
कहा कि हमारे यहाँ युग कितने बोले? 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। बोले चारों युगों में कोई समस्या आएगी मेरी पत्नी पर तो पहले मैं अपने ऊपर लूंगा। तो ये रक्षा का एक कवच होता है कि 7 फेरों का कॉन्सेप्ट होता है कि हम कोई भी बाधा आए वो अपने ऊपर ले लें, हम उसको ना डिस्टर्ब करें। क्योंकि शादी के बाद फिर कुछ वचन भी होते हैं, बिठाकर लड़की लड़कों को बताया जाता है कि तुम्हारे जो है कि विवाह हुआ तो आपने ये करना है। पहले फेरे का मतलब है कि पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना है। पति को कहा जाता है कि तुमने जो है कि कोई भी कुछ करना है तो वो पत्नी से इजाजत लिए बगैर नहीं करना है। अब सेकंड बात हम करें जो होली वाली है। होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। सही। राक्षस कुली से थे। राक्षस कुली के जो हैं उनके अगर हम फेरे देंगे तो मुझे बताएं हमारी गति कहाँ होगी, हमारा मोक्ष कैसे होगा, हम रक्षा कैसे कर पाएंगे? ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि होलिका जलाई क्यों जाती, होली मनाई क्यों जाती, होली का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको हम जाने। वो तो एक राक्षस का वध हुआ था, बुराई पर जो है कि विजय प्राप्त हुई थी, इसीलिए होली का ध्यान तो हुई थी। हिरण्यकश्यप का वध हुआ था तो तभी तो होली का कॉन्सेप्ट मनाया जाता है। जबकि जो होलिका थी वो तो एक राक्षस कुली की थी और हम उसके फेरे लेकर हम आगे नहीं और अपने ऊपर कष्ट डालते हैं। अब राक्षस कुली के जो है आप उससे जो है वो कर रहे हैं, और जबकि विवाह में स्वयं भगवान विघ्नहर्ता आते हैं। गणपति जी स्वयं विवाह में आते हैं, और गणपति जी आ गए तो वहाँ हनुमान भी जरूर आएंगे। स्वयं संकट मोचन हनुमान जी जरूर आएंगे, उसकी भी सिद्धि। तो ये सब गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए कि हम 3 फेरे 4 फेरे तो मंडप में ले लें और 3 फेरे जाके होलिका में। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एक राक्षस कुल से थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो ये और बाधाएं हमारे ऊपर आती है और कष्ट इसी कारण हमें मिलता है। आज हम देखते हैं 90% ऐसे लोग हैं जो पति और पत्नी में बहुत विवाद, कलेश होता है, बहुत कलेश होते हैं। तो उसका कारण ये ही है। आप जो विवाह संपूर्ण करवाते हैं तो आप 7 फेरे मंडप के नीचे मैं नहीं करवाता हूँ होलिका पर। मैं 7 फेरों और 7 फेरों का मतलब देता हूँ, 7 फेरों की परिभाषा को बताता हूँ और 7 वचनों को बताता हूँ, तब जाकर विवाह संपन्न किया जाता है। और वहां पर आपने एक चीज और देखी होगी कि मटके लगाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मेरा प्रश्न था कि मैं चाह रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं, और आपने खुद ही मेरे मन को पढ़ लिया। ये तो एक अच्छी बात है कि वो मटके हम लगाते हैं चारों कॉर्नर पे, लेकिन लड़की जब विदा रुखसत होने के टाइम पर वो 2 मटकों को चढ़ावा बढ़ाती है, चावल और तिलक करती है, बाकी 2 को नहीं करती। तो ये समझ से बाहर है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, हाँ, ये भी जो ना परंपरा है। अच्छा। ये कोई विधि का विधान नहीं, हमारे में चारों को कर दें, उसका रीजन है, उसकी शास्त्र प्रमाणित है। देखो, हम बात वही करेंगे जो शास्त्र प्रमाणित है, वरना परंपराएं तो इतनी चलती भी आ रही है, इतनी चलती। मैंने ऐसी परंपरा भी देखी कि लड़की लड़के का विवाह हो गया लेकिन रुखसत ही नहीं हुई, रुखसत ही नहीं हुई, मेरे हो गए। ये तो अमूमन हमारे जो मुस्लिम भाई है वो हमारे में भी है अभी ये कॉन्सेप्ट। अच्छा। कि वो 1 महीने बात करेंगे और जब विवाह हो जाता है, कोली बिरादरी में ऐसा है, विवाह हो गया, लड़की चली गई अपने मायके, फिर वो वहां से अगले दिन ही अपने माँ के घर पे चली जाएगी 1 महीने के लिए। अच्छा। ये कोली बिरादरी में होता है। कोली बिरादरी, हाँ। 1 दिन रहेगी अपने पति के घर पे, फिर वो चली जाएगी। बोले 1 महीना वहां गुजारना, ये जरूरी परंपरा है। फिर 1 महीने बाद दोबारा आएगी। 1 दिन हस्बैंड के पास, फिर 1 महीने माँ बाप के पास, फिर दोबारा आएगी, फिर नहीं जाएगी, फिर वही जो मसले में सालों मिलने करने में। लेकिन ये स्टार्टिंग की परंपरा, ये कोली जो बिरादरी, उनमें है ये परंपरा। अच्छा। मैंने सुनी है और मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मैंने देखी भी है। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह की उनमें कुछ परंपराएं भी हमारे में, जो 4 घड़े लगाए जाते हैं, कुछ 4 दिशाओं को बांधने के लिए,
अच्छा, और मैंने कहा नहीं, विवाह में गणेश को बिठाना मूल्य जरूरी होता है, सही क्योंकि वो मूल चक्र के देवता है। सही। मूल चक्र मूल होता है। चक्र हाँ, वो जो मूल हमारे चक्र। शरीर में हाँ, एग्जैक्टली, जो मूल मूल चक्र चक्र हमारा है। अगला चक्र, जिसको सही गदा चक्र भी कहते हैं, सही वो सही गदा सही चक्र में बैठते हैं भगवान विघ्नहर्ता। अच्छा, भगवान विघ्नहर्ता के 4 भुजाएं। आरती में ना, एक दंत दयावंत 4 भुजा धारी, हम्म। तो वो उनकी 4 भुजाएं होती है कि वो चारों हाथों से रक्षा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ से ये थोड़ा सा हो सकता है कि सवाल लोग थोड़ा उस वे में समझे। मूल चक्र का स्थान हमारे नीचे वाले भाग्य में होता है, जी, तो वहाँ गणेश जी का स्थान। मूल चक्र में दिया गया है। अच्छा, जी, संतों ने अनेकों प्रमाण दिए हैं। इसका है कि मूल चक्र में बसे गणेशा, नाभि कमल में बसे शिव, हृदय कवल में बसे नाभि कवल में बसे विष्णु, हृदय कवल में बसे शिव, कंठ कवल की हासा बोले, दूरबीन की खिड़की खोले, भंवर गुफा में कीर्तनवासा, कोई पिए अमृत पियासा, गिगन मंडल में हुआ जनकारा, आनंद बाजे नाथ बाज। ये बड़ी संस्कृत तो ये मतलब आपने 6 चक्र को बयान कर दिया इस वाणी में। जी ऐसा ही है। जी जी। गगन मंडल हमारे कान, हमारे ये सही। इनकी कानों को गगन मंडल कहा दूरबीन, गया। आई थिंक आयु त्रिनेत्र। जी। कंठ कवल हमारा, कंठ कवल, कंठ कवल, हृदय कवल, नाभि कवल, मूल कवल। मूल कवल। तो ये 4 गढ़ों का आप कुछ बता रहे थे। जी, यहाँ पर ये भगवान की मान्यता है कि जब ये कॉन्सेप्ट सतयुग से चलता आ रहा है, त्रेता में नहीं चला, द्वापर में नहीं चला, कलयुग में नहीं चला, ये सतयुग से चलता आ रहा है। माता पार्वती के विवाह के सम्मुख भी ये हुआ, और त्रेता युग में भगवान श्री राम का विवाह हुआ, उस टाइम पर भी ये हुआ कि 4 दिशाओं को लगाया गया है, गड़ा लगा है। गड़ा लगाया गया है। कहते हैं कि ये भगवान विघ्नहर्ता के 4 हाथ है। नहीं तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये छोटा सा, कि किसी की मट्टी की बनी मटकियाँ होती है, किसी की तांबे की बनी मटकियाँ होती है, स्टील की होती है। स्टील ये की सबसे श्रेष्ठ। अच्छा जी, ज्यादातर 99% मैंने स्टील की ही देखी है। 1% होंगे जो मिट्टी की करते हैं, जो गांव देहात वाले होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी की करते हैं। ठीक है, तो ये 4 दिशाओं को बांधने का होता है। अच्छा, कि कोई भी कार्य करें उसमें 4 दिशाओं को बांधना जरूरी होता है, कि चारों दिशाओं से कोई समस्या ना आए, कोई पिशाच डाकनी। आपको पता है इस पूरी प्रकृति में रूहानी शक्तियां भी है, बहुत सारी। तो कोई आकर घुसे ना। और आज कंवारी अवस्था कन्या जो होती है, जिनकी विवाहित और जो 16 श्रृंगार से सजी होती है, उन पे तो ये ज्यादा हैवी होती है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा शक्ति जो है उन पे ज्यादा हैवी होती, तो उनकी सेफ्टी के लिए 4 दिशाओं में ये किया जाता है। कभी आपका टकराव हुआ है ऐसी ऊर्जा शक्ति से? बहुत। अच्छा, बहुत। किस प्रकार, किस तरीके से? बहुत सारी चीज़ों जो मतलब किसी में प्रवेश कर जाती हैं, उनके अंदर से निकालना, स्वयं उनसे युद्ध करना। उस टाइम पे मैं अपनी अवस्था में नहीं होता हूँ, तो मुझे दूसरे बताते कि आपने ये किया। आपने मतलब कुछ मंत्रास ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, कपाल क्रियाएं होती है। इसके लिए भैरव को, कपाल भैरव को सिद्ध करना पड़ता है। कपाल भैरव को। इसके लिए महाकाली को जो है कि कपालिनी भैरी, तो महाकाली को जो है कि सिद्ध करना पड़ता है, और यहाँ तक कि हनुमान जी को भी सिद्ध करना पड़ता है। कपाल भैरव के बारे में मैंने कुछ सुना था, छोटा सा टॉपिक एक था, बात सुनी थी कि उन्हें डेली जो है कि वो बलि चढ़ी जाए। नेपाल के कपाल भैरव की बात कर रहे हैं ना? जी जी। कपाल भैरव तो कपाल भैरव ही है, वो चाहे नेपाल के हो चाहे पाकिस्तान के हो। नहीं, लेकिन उनका जो मूल्य मंदिर है वो नेपाल में है। लेकिन मैंने ये एक सुना था कि वहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें जो है डेली की जो है कि उनको बलि दी जाती है, तो ये क्या सत्य है? नहीं, देखिए मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, और मुझे ना इन्होंने वो तंग किया है कि अच्छा, आपके पास मतलब कपाल भैरव की शक्ति है? मैया की कृपा से, गुरुदेवों की कृपा से। नहीं, आपने मतलब सिद्ध किया या किया है? उस टाइम पर शुरू में दी बलि। क्या कठिनाइयाँ थी, क्या परिस्थिति थी? मुझे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा
ये अच्छा, ये एकांत में किया जाता है। तो बहुत कठिनाई, अपने शरीर से ऐसा लगता है कि आत्मा निकल गई, अच्छा। इस तरह की हालत हो जाती है, इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि मानो के शरीर से कुछ भी ना हो और ज़मीन से 5 फुट 6 फुट ऊपर उड़ना। मैं तो आपको सिर्फ महाराज जी की विधि विधान मान समझ के मैं समझा कि आप सिर्फ इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आप तंत्र विद्या में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। क्योंकि मैं घाट घाट का पानी पीकर यहाँ बैठा हूँ। तो आपने मतलब ये सिद्धि प्राप्त की तो किस गुरु के सानिध्य में रह के की, कोई अपना घर का था, बाहर का था, और किस प्रकार कितने दिन तक की, ये थोड़ा सा हमें बताएं। मैंने 40 दिन का छिला काटा। अच्छा। 40 दिन का छिला होता है, तो 40 दिन का मैंने छिला काटा। ये 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। 2016 में 40 दिन का मैंने छिला काटा। तो मेरे गुरु थे जिनका रामदेव जी नाम था। वो सक्कर साइड पर रहते थे। अच्छा जी, वो यहाँ आते थे शुरू में, ज़्यादातर मुझे स्वामीनारायण मंदिर में मिलते थे। तो वो मेरे मामू से भी, मेरा मामू आज तक भी, मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे जो मामू हैं वो तो कटर तंत्र साधना। हाँ, कटर। अच्छा। वो हर एक चीज़ को, वो मैं आगे अभी उन्हें फ़ोन करूँ तो मामू यहाँ क्या हो रहा है, वो सब कुछ बता देंगे कि यहाँ ये हो रहा है। वो कटर, इतने मतलब वो पावर, इतने कटर है जी। और वो महाकाली के भक्त हैं। तो ये जो भैरव बताए आपने, कपाल भैरव, तो ये आपके कुल से चले हुए आ रहे हैं या नहीं, आपकी नहीं। खुद की अपनी पर्सनल साधना? ये हमारी पर्सनल साधना। हमारे कुल में मेरे दादा परदादा कोई नहीं था, ना कि मेरे पिता, ना कि मेरे दादा, ना उनके पिता। सही। ये कुल से नहीं, ये सिर्फ मैंने आपके दादों से, क्योंकि मैं सारी चीज़ों से गुजरना चाह रहा था, सबको टेस्ट करना चाह रहा था। मैं सांप को मिलाकर जो ना उसका टेस्ट जब लिया मैंने, तो मुझे माँ भगवती के चरणों का टेस्ट अच्छा लगा। मैंने सबको मिलाया, सही। तंत्र विद्या भी मिलाई, ज्योतिष विद्या भी मिलाई, और भी बहुत सारी जो है विद्याएं मिलाई। मैं इस्लाम धर्म को भी जाना, मैंने कृष्ण धर्म को भी, जो कृष्णों का जिस धर्म है उनको भी मैंने जाना, अपने भी सबको जानकर। लेकिन अंत में जो टेस्ट आया ना उसका, वो भगवती की चरण का टेस्ट आया बस। माँ की तो अपनी एक बात, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है। तो ये हम बात कर रहे थे उस पर जो मटके लगाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है कि 4 दिशाओं को बंद करना। अन्यथा अगर कोई और कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि शास्त्रिक और प्रमाणित, देखो जो शास्त्रीय प्रमाणित है, जो सही है, उस सही को सही रहने दे, सही को खराब ना करें। वरना बहुत सारी परंपराएं में हम उलझ जाएंगे ना, खुद से भी अनजान हो जाएंगे, फिर याद करेंगे कि हम कौन थे। क्योंकि एक चीज़ को कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमें मरना है, मरने के बाद फिर। जब आपने कपाल भैरव की साधना की, आपने हनुमान जी की साधना की, माता काली की साधना की, तो मैं समझ रहा था कि आप सिर्फ महाराज पदवी पर ही स्थिर है, लेकिन आपने इतनी आयु में इतनी सारी चीज़ों को अपने आप में सम्मिलन कर लिया, प्राप्त कर लिया। सब गुरुदेव और माता पिता का आशीर्वाद और माँ भगवती की कृपा। बचपन से जो है, लास्ट बताया था कि बचपन से ही बस माँ ने अपनी गोदी में जब लिया तो अभी तक गोदी में ही रखा हुआ है माँ ने। अच्छा प्रभु जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये हमारे जो जिस्म में 7 चक्र है, इस ऊर्जा को किस तरह खोला जाता है, किस तरह उजागर किया जाता है, और ये काम किस तरह करते हैं? इनका उजागर करने का फायदा क्या है? अमूमन लोग कहते हैं कि योग साधना करनी चाहिए, योग सिद्धि करनी चाहिए। योग सिद्धि के लिए ज़रूरी होती, उससे जो है कि तुम्हारी हमारी जो है कि ज्ञान में वृद्धि होती है, उसमें हमारी चेतना में वृद्धि होती है, उसमें हमें अकाल मृत्यु से हम दूर होते हैं, और हमें कोई बड़ा रोग नहीं घेर लेता है। अच्छा। अब इसकी साधना कैसे करें, बहुत सारे लोगों का, ये आपके प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हम इन चक्रों को कैसे उजागर करें, ये कैसे होगा, इनका बटन कहाँ है, सिस्टम कहाँ है, इनका कौन से
हमें नेट पे जाकर इनको सर्च करना, सिस्टम कहाँ है इनका। सही। सबसे पहले तो आप अपने गुद्दा चक्र को शुद्ध करना पड़ेगा, जिसकी बात हमने की। गुद्दा चक्र हमारा गुदा चक्र, पिछला भाग गुद्दा चक्र। हाँ, आसन को पहले हमें जो है कि गुद्दा चक्र को जब हमने बिठाया, आसन को सबसे पहले हमने शुद्ध करना पड़ेगा। हिप, आसन को जब हमने सिद्ध किया, हम बैठे, हमने आसन लगाया, तब जो है कि करना कुछ भी नहीं, सिर्फ ओम की ध्वनि से सिर्फ उठो। ओम की ध्वनि से जब आप जब आपका मूल चक्र, जब आपका गुद्दा बैठ जाएगा, आसन पे आप बैठ गए जो है कि, उसके बाद जब आपने ओम की ध्वनि अंदर से निकाली तो आपके सारे चक्र वो खोलता हुआ जो ना आपके त्रिकुटी भुआ पर आ जाएगा। लेकिन उसकी योग सिद्धि वो ब्रह्म मुहूर्त पर किया जाता है, बैठकर बड़े ध्यान से ओम, ये बड़े ध्यान से ओम शब्द से ही जो ना आपके सातों चक्र खुल जाए। मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि हमारे जो शरीर के अंदर 7 चक्र हैं उनके अपने नाम हैं, जैसे कि लम, वम, राम, यम, हम, ओम, आ। तो इसके बारे में मुझे बताया कि मैंने सुना कि ये नाम उच्चारण करने से ही ये एक एक चक्र आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, लेकिन आपने बताया कि ओम की ध्वनि से भी ये चीज़ को सिद्ध किया जा सकता है। आपका नाम रोहित है जी, ठीक है। अब मैं किसी को बताऊं कि आपके पिता का नाम लेंगे कि ये इनका बेटा है, मदन लाल, पहचान खुद ही हो जाएगी कि मदन लाल का बेटा है, पहचान खुद ही हो जाएगी। सही। जब बाप का नाम उजागर हो गया ना, बेटा खुद ही पहचान में आ जाएगा कि ये किसका बेटा है, बोले मदन लाल का बेटा है, ठीक है। तो जो ओम शब्द है ना, इन सब का बाप है, पिता है, इन सब का बाप है। ओम शब्द आ गया ना, ये मजबूर हो जाएंगे खुलने पर। अच्छा, ओम शब्द ब्रह्म है। आज भी साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी 2017 में या 2016 के आइमिंग बीच में साइंटिस्टों ने रिसर्च की थी कि आज भी सूर्य के पास की ओम की ध्वनि आज भी आती है। हाँ, ये मैंने भी सुना था और ये क्लिप भी देखा कि भूमंडल में हमेशा एक ध्वनि बहुत ही गर्जना से सुनाई देती है और वो ओम की ध्वनि है। वो इस प्रकार की ध्वनि, जी जी जी, वो ओम की ध्वनि। तो ओम सारे चक्रों का राजा है। आप एक एक को, अब आप आपके 3-4 जितने भी भाई है, ठीक है, अब मैं एक एक का नाम क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि भाई मोहनलाल के बच्चे आ जाओ, अब रोहित आ जाओ, सुनील आ जाओ, करण आ जाओ, अवेश आ जाओ, साहिल आ जाओ, नहीं, मोहनलाल के बच्चे आ जाओ, सब आ जाएंगे। फिर सब आ जाएंगे। जब ओम की ध्वनि करोगे ना तो ये सारे चक्र खुद ही खुल जाएंगे, खुद तो खुद खुल जाएंगे। ये एक बहुत ही नॉलेजफुल बात थी। और कुछ मैंने यूं भी सुना था कि जिस्म में जब आप आसन लगा के बैठते हैं तो ये चक्र को खोलने के लिए वाइब्रेट होना आपका बहुत जरूरी है। ये ओम ही करेगा, ओम का जो आपने उच्चारण किया, इसमें हमें वाइब्रेशन है। हाँ, भीतर से वाइब्रेशन। इसमें होठ नहीं हिलेंगे, आपके लिप्स नहीं हिलेंगे, इसके अंदर की वाइब्रेशन चाहिए। ये लोग तो जो ना होठ से ओम नमः शिवाय ओम इस तरह से करते, लिप्स को ना हिलाएं, भीतर की ओम, मतलब वाइब्रेशन होना, वाइब्रेशन हृदय से। अब सीधी हम बोले ओम, ये मुख से निकल गई है, सही। अब इसको भीतर से हृदय से निकलेगी ना तो एक वाइब्रेशन होगा। ओम शब्द का भी उच्चारण करना जो ना एक बड़ा कठिन होता है, इसको सिद्धि से, इसके भी बड़े उपाय होते हैं कि इसको किस साधना से लिया जाता है। अब देखो, आप किसी भी चीज को सही इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें फायदा देगी, वो आपको 100% वो आपको फायदा देगी। अगर उसका आप गलत उपयोग करोगे वो आपको नुकसान देगी। ये मंत्रों का भी ऐसे ही है, उसको सिद्धि और साधना से जप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे संतों ने यहाँ तक भी कहा कि गुरु के बगैर आप गायत्री मंत्र नहीं जप कर सकते। अच्छा, गायत्री मंत्र आम मंत्र थोड़ी है, वेदों का मंत्र है। हाँ, जो थोड़ा सा बताएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये आपको 18 पुराण में नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। 6 शास्त्रों में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। 108 उपनिषदों में नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। ये ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में, ढूंढ लो। अच्छा। मैं सर कलम करवा दूंगा। तो मतलब ये वेदों का मंत्र वेदों है, का मंत्र। और वेदों का मंत्र गुरु द्वारा ही लिया और जाता है। गुरुद्वारा अगर ना करें तो क्या इसका इफेक्ट क्या है? ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप बिला वजह किसी को छेड़ोगे तो वो आपको नुकसान देगा, गलत रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ तो हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, फिर इसमें कैसा पीड़ा? भगवान का नाम सही तरीके से लो। अब रोहित को मैं जो ना ओहित करके बुलाऊं तो बोले क्या कर रहे हैं? हाँ, ये है कि इतना शब्दों के ना, फिर हाँ शब्दों में हो जाता है। शब्दों अब में। कई लोग ओम भूर भुआ स्वा ज्यादा कर देते हैं, और तत् की जगह सत लगा देते, सत सवितुर वर्णियों। अमूमन मैंने देखा है, हाँ, लोग ये करते तत् की जगह सत लगा देते हैं। सही। तो ये रिएक्शन तो करेगा, एंटरटेनर गलत रिएक्शन करेगा। बिला वजह आप छेड़ रहे हो, उसको सही तरीके से लो, सही तरीके से। अब हम बाइक बनवाने जाए मैकेनिक के पास, खुद ही उठाएं प्लास और पाना नट टाइट करें, और रहेगा भाई ये क्या कर रहे हैं? कोई उल्टा सीधा हमसे कुछ हो गया तो वो नुकसान किसका होगा? उनका। बाइक हमारी है, मैकेनिक को करने दो ना, उसका काम है। तो संतों का काम है, वो हमें बताएंगे, हम उनके पास जाएं, हम उनसे पूछें, सही। उनकी साधना को पूछें, मंत्रों को पूछें। गुरु शरण में रहना रे बंधु, गुरु शरण में रहना, गुरु बिना कोई पार न तारे, गुरु शरण में रहना रे बंदे। पुत्रों का पार पूरा गुरु में लिया, पुत्रों का पार पूरा गुरु में लिया। जो गुरु कहे मैं मुझसे जुड़, वह का गुरु ना है। जो गुरु कहे मुझसे जुड़कर ईश्वर से जुड़, वह गुरु सच्चा है। जो अपने ही अपने से जोड़े ना, बोले कोई भगवान नहीं, आओ चरणों में मेरे पांव दबाओ, वो गुरु नहीं, वो गुरु नहीं। जो गुरु कहे कि हमारी सेवा से, हमारे शब्दों पर उतरने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी। जो गुरु कहे कि मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते, वो गुरु नहीं है। जो गुरु कहे मैं देख सकता हूं तुम भी देख सकते हो, वो गुरु है। शायद कबीर ने अपनी वाणी में बड़ी सुंदर बात कही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहा के लागू पाए बलहारी, गुरुदेव आपकी गोविंद दियो मिलाए। हम बलहारी कर रहे हैं, शुक्रिया है गुरुदेव आपका। क्यों शुक्रिया है? बोला आपने गोविंद से मिलवाया। सही। खुद गुरु भगवान नहीं है। गुरु एक मैनेजर का काम करते हैं, सही। एक सीडी का काम करते हैं। हम डायरेक्टली किसी के प्रिंसिपल, किसी बड़े हेड से नहीं मिलेंगे जब तक उनका सिक्योरिटी, जब तक उनका पीए ना हो। हम उनसे अब वजीर आला से भी हमें मिलना होगा तो हम पहले उनके पीए से बात करेंगे कि भाई अपॉइंटमेंट दिलवा दो। गुरु एक माध्यम है, मतलब माध्यम के जरिए हमें जाना है, माध्यम के जरिए जाना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर, वो राजा है, वो बड़े हैं, उनके पास जाने के लिए उनके पीए से तो मिलना पड़ेगा। अब वजीर आला, हम साधारण सी बात करें, वजीर आला से आप डायरेक्ट जाकर मिलो, कोई नहीं मिलने देगा आपको, नहीं मिलने देगा आपको। उनके पीओ से अपॉइंटमेंट लेटर निकलवाओगे तब जाकर आपकी। आजकल के तो हमारे महाराज भी ऐसे हैं, और हमारे कुछ गद्दी नशी है जो उनसे मिलने के पहले कुछ लोगों से हमें मीट करना पड़ता है कि हमें इन तक पहुंचना है, फिर हम जा सकते। हाँ, एक बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है। लेकिन ये चीजें गलत हैं। मैंने पहले भी कहा कि संत बड़े परमार्थी, शीतल उनको अंग, शीतल होते हैं संत, शीतल होते हैं। सही। तपस बुझाए औरण की तो दे दे अपना रंग। संत तो वो है जो अपना रंग दूसरों को चढ़ा दे रहे। और साहिब कबीर ने कहा है, बड़ी सुंदर एक साखियों में कहा है कि पोठी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। बोले कितनी शास्त्रें तुम पढ़ोगे जब तक प्रेम नहीं है मन में, काहे के महाराज? 2.5 अक्षर क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि 2.5 अक्षर क्या। 2.5 अक्षर देखिए, 2.5 यानी कि 2 और आधा। आधा। एक हमारा प्रेम, एक प्रभु का प्रेम, बीच में जो आधा है वो गुरु है, क्योंकि वो जरिया है। वो पूरे भगवान नहीं है, वो आधे भगवान है, क्योंकि वो हमें मिलवा रहे हैं। छत तक जाने के लिए हमें सीढ़ियों का सहारा लेना जरूरी है। सही। आधा काम हमारा कौन कर रहा है? छत तक जाने के लिए सीढ़ियां कर रही है, तो वो आधा है, पूरा थोड़ी है। पूरा छत सीढ़ियां थोड़ी है।
वो आधा रास्ता है हमारा। तो एक हमारा प्रेम, एक प्रभु का प्रेम, बीच में आधा गुरु। आभार है करण प्रभु आपका कि आपने हमें आज जो वाणियों से हमारे कान पवित्र किए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी जिस तरीके से वर्क कर रही है, काम कर रही है, नॉलेज भी है, धर्म की नॉलेज भी है, दुनियावी नॉलेज भी है। आपकी एक आयु देखकर मुझे अपने आप में भी वो हुआ कि मतलब इतनी सी आयु में आपने इतना ज्ञान प्रदान कर लिया, अपने अंदर सम्मिलन कर लिया, जमा कर लिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से, ये हकीकत के माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल की हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, मैं उन सबसे प्रार्थना करूँगा और महाराजों से भी मैं प्रार्थना करूँगा, जो गुरुजन हैं। साहिब कबीर के साकी से मैं कहूँगा कि पंडित होकर आसन मारे लंबी माला जपता है, कपट कपटनी अंतर तेरे तो भी साहिब कहता है। हम पंडित होकर बड़े बड़ी माला जल ले लेते हैं, आसन लगा लेते हैं, और अंदर तो हमारे कपट भरा पड़ा है। हम फिर भी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई महाराज नहीं है। भाई, तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, और जो आजकल की हमारी न्यू पीढ़ी है उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से, इस हमारी वातावरण के माध्यम से अपने जीवन को बदलें, अपने इस सार को समझें, अपने इस जीवन के लक्ष्य को जानें, क्योंकि मर जाओगे कोई काम नहीं आएगा, मरने के बाद हमारे कर्म ही साथ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज हमारे अर्थियों पर आकर कहेंगे कि जरा कफन हटाओ, चेहरा तो दिखाओ, जिंदा थे तो कोई ना पूछते थे। मरने के बाद हजारों कांधे लग जाएंगे, जिंदा थे तो किसी ने कांधा नहीं दिया। इसीलिए खुद का कांधा मजबूत करो और चलो अपने जीवन के सफर में। और इसी बीच में हमारे रोहित भाई के लिए मैंने बड़ा प्यारा सा शेर लिखा है। और एक बात मैं और बता दूं कि मैं आज तक मैंने एजुकेशन बैंड नहीं की, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्कूल नहीं गया। लेकिन आपकी वाणी से, आपकी वातावरण से फील ही नहीं होता कि आपने कुछ पढ़ा नहीं। आपने जो ये पढ़ा है ना, ये सबसे अति उत्तम ज्ञान, अति उत्तम शिक्षा कहेंगे। मैं कहता हूँ दुनियावी नॉलेज इसके सामने कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो रीड किया है, आपने जो प्राप्त किया है, मैं कहता हूँ कि इस तरह के अगर हमारे मित्र हो, हमारे गुरु हो और हमारे भाई बंधु हो ना, तो हम कहते हैं कि हमें किसी और की चरणों में जाने की इच्छा नहीं रहेगी। अरे कि हम इनसे ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि हमें कहीं पर मार नहीं खानी पड़ेगी, हम बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। जिस तरीके से ये वाणी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, इनकी आयु भी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें कि इन्होंने वो नॉलेज को हासिल किया, वो पढ़ाई पढ़ी है जो हम पढ़ने में हमें सदियां लग जाएगी, सालों लग जाएंगे। तो मैं तो आभारी हूँ करण प्रभु का कि आपने हमारे ये हकीकत चैनल में आके हमारे चैनल की शोभा को बढ़ाया और बहुत ही अच्छा लाभदायक काम किया। और मैं आपके लिए लोगों से यही कहूँगा, लेकिन इतनी सी वाणी जो इन्होंने हमारे लोगों को डिफाइन की, बताई है, ये वाणी को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर घर जहाँ जहाँ आपकी पहुँच है वहाँ तक इनकी वाणी को पहुँचाएं, इनकी बात को पहुँचाएं। ये क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इनकी जो आयु है और इतनी सी आयु में इन्होंने जो शिक्षा पढ़ी है, जो ज्ञान प्रदान किया है, जो हासिल किया, जो प्राप्त किया, वो बस खत्म। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। बाकी करण प्रभु आभारी हूँ मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आया हूँ और आपके लिए 2 शब्द भी बनाकर आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं, बेवफा लोग वफा की कीमत क्या जाने, जिन्हें हर मोड़ पे मिलता है एक नया साथी, वो रोहित जैसे दोस्त की कदर क्या जाने। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा आया हूँ ताकि आप आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से करते रहें। आभार है आपका, आभार है। देखो, तो उनके पास होने के बावजूद भी कि इन्होंने अपने आप में एक घमंड
का मुजाहरा नहीं किया। हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इनका जो मान है, इन्होंने जो मर्यादा दिखाई है, पता चलता है कि इनके कुल से, इनके पितृ से ये इनके अंदर, इनकी रगों में दौड़ता आ रहा है। करण प्रभु के अंदर इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने अपने अंदर इतना सारा ज्ञान भर कर रखा है, और हम सबको इनकी वाणी पर, इनकी बोलने की जो तरीका था, हमारे पुस्तकों के बारे में जो इन्होंने बयान किया, हमें बताया कि ये चीज़ इसमें मिली है, ये चीज़ इसमें है, ये चीज़ इसमें है, उतना तो आज तक हमारे किसी भी बच्चे को इतनी सी उम्र में इतनी नॉलेज नहीं होती। तो मैं बहुत बहुत करण महाराज का आभारी हूँ कि ये हमारे शो में आए, इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी तरह आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह हम करण प्रभु को दोबारा हमारे चैनल में आमंत्रण करेंगे, और इनके जैसे बहुत सारे जो भक्त, पंडित, वैष्णव, साईं, भूए, पडियार है, उन्हें भी हम अपने चैनल में आमंत्रण करेंगे कि वो आए और हमें इसी तरह की डीप नॉलेज के बारे में बताएं जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, और हम वो नॉलेज आप तक पहुंचाएं। जय श्री राम।